झारखंड में कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए, लेकिन अंतिम समय में रांची सीट पर बात अटक गई। वजह पूर्व सांसद रामटहल चौधरी की एंट्री मानी जा रही है। चौधरी ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो रामटहल रांची सीट से टिकट की गारंटी चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस कोई बड़ा वायदा नहीं करना चाहती, लेकिन रांची के उम्मीदवार के नाम की घोषणा रोककर पार्टी ने सुबोधकांत सहाय की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इधर धनबाद सीट पर भी कांग्रेस ने काफी माथापच्ची बढ़ गई है। कांग्रेस में गिरिडीह से बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे भी बुधवार को अचानक से दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक रविंद्र पांडे धनबाद से पार्टी का टिकट चाहते हैं। उनके पिता कृष्ण मुरारी पांडे पुराने कांग्रेसी रह चुके हैं। वहीं धनबाद से दावेदारों में शामिल कुमार गौरव भी दिल्ली में जमे हैं। चाहत धनबाद से ही टिकट की है। एज ए वर्कर, एज ए लीडर, एज वट एवर यू से, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ झारखंड में। अब होप करता हूँ कि आजकल में फैसला कुछ हो जाए तो फिर। तो चतरा से ही आवेदन दिया है, चतरा से चुनाव लड़ने के लिए, और वो आवेदन पार्टी के पास पेंडिंग है। यदि पार्टी जो निर्णय लेगी उसका हम लोग स्वागत करेंगे। ऐसे कैंडिडेट की आज के डेट में जिसके पास जनता जाने से डरे नहीं, भयभीत ना हो, लोग उनसे मिल सकें, अपने जनप्रतिनिधि से बात कर सके, अपनी बातों को रख सके, अपने विचारों को रख सके। तो ऐसे जनप्रतिनिधि की आज आवश्यकता है धनबाद को, और मेरे ख्याल से कांग्रेस परिवार ऐसा व्यक्ति जरूर देगा। और चलिए, पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी सत्यव्रत किरण। सत्यव्रत, इंतजार हो रहा था बड़ी शिद्दत से कि कांग्रेस कब अपनी लिस्ट जारी करती है, और पहली लिस्ट जारी हुई है। 4 सीटें कमोबेश पर ऐलान होना था, लेकिन रांची की सीट लास्ट मोमेंट में अटक गई। लेकिन 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। खूंटी, हजारीबाग और आप देखिए अब 3 सीटें हैं। वहां से लोहरदगा से सुखदेव भगत को मौका मिला, जेपी पटेल को मौका मिला, कालीचरण मुंडा को मौका मिला। लेकिन जो सबसे पेच सामने आ रहा है रांची सीट को लेकर, सुबोधकांत सहाय का नाम लगभग फाइनल कर लिया गया था, लेकिन एंट्री हुई रामटहल चौधरी की और बात अटक गई। धनबाद को लेकर भी पसोपेश। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि गठबंधन दल में शामिल सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने झारखंड लोकसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों का जो पत्ता है वो अब धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया है। 3 सीटों पर जो है वो पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। खूंटी से कालीचरण मुंडा जो है उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। लोहरदगा से कांग्रेस की टिकट पर सुखदेव भगत, जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्हें मौका दिया गया है। उसके अलावा लगातार जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी से जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस में शामिल हुए थे कि हो सकता है वो हजारीबाग से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ेंगे, तो फिलहाल कांग्रेस ने जो है वो जयप्रकाश भाई पटेल को भी हजारीबाग से अपना उम्मीदवार बनाया है। रांची से भी लगभग नाम तय हो चुका था। सुबोधकांत सहाय के नाम की घोषणा होनी बाकी थी, लेकिन उससे पहले रांची के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे रामटहल चौधरी ने दिल्ली में जो है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात की, और माना जा रहा है कि इसी कारण से फिलहाल सुबोधकांत का नाम, जो कि लगभग फाइनल हो चुका था, उसे अटका दिया गया, रोक दिया गया। दरअसल रामटहल चौधरी चाहते हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी उन्हें पूरी तरह से यह स्वस्थ करे कि उन्हें रांची से लोकसभा के लिए टिकट मिलेगा, उसके बाद वो पार्टी में शामिल होंगे। फिलहाल लगातार लोगों की धड़कनें बढ़ गई है। धनबाद की अगर बात करें आरती, तो धनबाद सीट को लेकर सबसे ज्यादा जो है वो माथापच्ची देखने को मिल रही है, क्योंकि धनबाद से पहले ही टिकट पाने की लालसा लिए स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के जो बेटे हैं कुमार गौरव, वो अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है। सूत्रों की माने तो उनके नाम भी लगभग तय होने को है, लेकिन ठीक उससे पहले गिरिडीह के जो सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे रविंद्र पांडे जो है
वो दिल्ली पहुंचते हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात होती है और दिल्ली पहुंचने से पहले वो धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह से मिलकर उनसे बातचीत कर दिल्ली पहुंचते हैं और उनका भी जो लालसा है कि अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी धनबाद से टिकट देती है तो वो एक बार फिर गिरिडीह के बाद धनबाद से चुनाव लड़ना चाहेंगे, धनबाद का सांसद बनना चाहेंगे। रविंद्र पांडे की अगर बात करें आरती, तो उनका पुराना इतिहास रहा है। उनके पिता कृष्ण मुरारी पांडे जो है वो कांग्रेस के नेता रहे हैं। पिछली बार की अगर बात करें तो रविंद्र पांडे को जब कांग्रेस से लोकसभा का टिकट नहीं मिला गिरिडीह से, तब वो भाजपा में शामिल होते हैं और सांसद बनते हैं। तो फिलहाल एक तरफ जहां लोहरदगा के सीट को लेकर पहले भी कांग्रेस और झामुमो के बीच लगातार जो है वो खींचातानी चल रही थी, फिलहाल एक विवाद को सुलझा लिया गया। लोहरदगा से सुखदेव भगत को जो है यानी कि कांग्रेस कोटे से जो है वो उन्हें उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई और अब धनबाद जो है लेकिन सत्यव्रत, ये जो भले ही लोहरदगा से उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई, पर जेएमएम की तरफ से ये क्लियर कट मैसेज क्या है कि भले ही आपने वहां से प्रत्याशी तो दिया है, पर जीत की गारंटी भी लेनी होगी। पिछले दो जो दशक हैं उनमें पार्टी को हार ही मिली है, तो अगर महागठबंधन बना है, चूंकि ये जिद चल रही थी कि जेएमएम वहां से अपना उम्मीदवार देगा, गारंटी होनी चाहिए थी जीत की, तो ये गारंटी कांग्रेस को लेनी होगी, ये साफ शब्दों में कहा गया है। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, और मैंने जब आपको बताया आरती कि जब धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह से मिलकर जब रविंद्र पांडे दिल्ली गए थे, उस वक्त भी लगातार इस तरह की कयास लगाई जा रही है कि पीएन सिंह का जो आशीर्वाद है वो रविंद्र पांडे के साथ है और रविंद्र पांडे को अगर कांग्रेस पार्टी धनबाद से चुनाव लड़ाती है तो कई वोट, कई समीकरण जो है वो रविंद्र पांडे के पक्ष में आ सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं पीएन सिंह का जो आशीर्वाद है वो रविंद्र पांडे को मिल सकता है। जब वो दिल्ली पहुंचे थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत की, उसके ठीक पहले रविंद्र पांडे ने अपने एक्स ट्विटर पर जो है वो फोटो अपलोड किया था जिसमें वो धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह के साथ थे। तो कई तरह की समीकरण बननी बाकी और है। इस समीकरण को ऐसे भी समझा जा सकता है क्या सत्यव्रत कि देखिए ढुल्लू महतो ने भी मुलाकात की बात कही थी, लेकिन ढुल्लू महतो से मुलाकात नहीं हुई थी पीएन सिंह की। उन्होंने कहा कि वो थोड़े व्यस्त हैं, सो रहे थे, शायद इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। साथ ही जब न्यूज 11 भारत से बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी में गुटबाजी है। उसके पहले कभी ये सब बातें सामने नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ ये चीजें सामने आने लगी कि पार्टी में गुटबाजी है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये चीजें समीकरण बदलने में मुझे लगता है कि ये बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। देखिए बिल्कुल, और यह जो तस्वीर है पीएन सिंह से रविंद्र पांडे की मुलाकात, दिल्ली जाकर कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करना, गिरिडीह के सांसद रह चुके हैं, लोगों के बीच एक बेहतर जनाधार है। मैंने आपको बताया कि उनके पिता कृष्ण मुरारी जो पांडे हैं वो पहले भी कांग्रेस में शामिल रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। रविंद्र पांडे को भी जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था तो वो भाजपा में शामिल हुए थे, गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। एक बार फिर चुनाव लड़ने की लालसा है और वैसे में अब वो धनबाद से चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस में दिल्ली के बड़े नेताओं से मुलाकात की, जाने से पहले पीएन सिंह का आशीर्वाद लिया, यानी कि इशारा उसी ओर कर रहा है आरती जो आपने अब से थोड़ी देर पहले बताया। तो अगर रविंद्र पांडे को धनबाद से कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो कहीं ना कहीं जो धनबाद में चुनावी संग्राम होगा जो काफी टक्कर वाला होगा, क्योंकि लगातार
कई तरह के पहले भी आरोप जो है वो भाजपा के प्रत्याशी जो है वो ढुल्लू महतो उन पर लग चुके हैं। तो फिलहाल अभी चुनावी समय है, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं सत्यव्रत कि ये जो पाला बदलने का सिलसिला है, ये जो टिकटों को लेकर दौड़ा दौड़ी है, मारा मारी है, और ये जो नए समीकरण बन रहे हैं, उससे इस लोकसभा चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, टक्कर वाला होने वाला है। इंतजार होगा कि जनता किसे चुनती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, 3 सीटों का ऐलान तो कर दिया है कांग्रेस ने। लोहरदगा खूंटी से और हजारीबाग से, लोहरदगा से सुखदेव भगत को मौका दिया गया है, हजारीबाग से जेपी पटेल चुनावी मैदान में है जिन्होंने अभी अभी बीजेपी छोड़ी है, और खूंटी से आपको बता दें कि कालीचरण मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के सिंबल पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।